एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत सादा था। सुबह खेतों में मेहनत, शाम को परिवार के साथ समय। एक दिन जब अर्जुन खेत से लौट रहा था, तभी उसे जंगल के पास झाड़ियों से अजीब सी कराहने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन चौकन्ना हुआ और धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया। वहां उसने देखा, एक कुत्ता बुरी तरह घायल था। उसके पिछले पैर में एक लोहे का शिकारी जाल फंसा हुआ था, जिससे खून बह रहा था। अर्जुन के बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उसे अपना दोस्त बना लिया। अर्जुन ने उसका नाम रखा लना शेरू। शेरू दिन ब दिन ठीक होता गया और फिर वह अर्जुन के जीवन का हिस्सा बन गया। एक रात की बात है, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी कुछ डकैत गांव में घुस आए। वे लूटपाट करने आए थे और सबसे पहले अर्जुन के घर की ओर बढ़े, क्योंकि वह जंगल के किनारे सबसे आखिरी घर था। जैसे ही डकैतों ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, शेरू भौंकता हुआ दरवाजे पर आ गया। उसकी गुर्राहट और तेज भौंक सुनकर डकैत चौंक गए। शेरू ने एक डकैत पर झपट्टा मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। बाकियों से भी वह भिड़ गया। डकैत डरकर भागने लगे। शेरू ने अकेले ही गांव को संकट से बचा लिया। गांव वाले भी शेरू की आवाज़ सुनकर जाग गए और लाठियां लेकर आ पहुंचे। उन्होंने डकैतों को पकड़ने में मदद की, लेकिन तब तक शेरू बुरी तरह घायल हो चुका था। अर्जुन उसे गोद में लेकर रोने लगा। शेरू की सांसें धीमी हो रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपने परिवार और गांव की रक्षा की थी। अर्जुन की गोद में शेरू ने अपने प्राण त्याग दिए। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर शेरू का अंतिम संस्कार किया और चौपाल के पास उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनवाई। उस पर लिखा गया, गांव का रक्षक शेरू। अर्जुन हर रोज शेरू की मूर्ति के पास जाकर उसे याद करता और कहता, तू एक जानवर नहीं, मेरा सबसे बड़ा दोस्त था। कहानी की सीख। इस दुनिया में सच्ची दोस्ती के लिए न भाषा की जरूरत होती है, न रूप की। बस एक सच्चा दिल और नीयत होनी चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो वो हमें जिंदगी भर याद रखता है। दयालुता और वफादारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।